नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार बिहार की राजनीति को लेकर तरह तरह के विवाद जैसे मामले होने शुरू हो गए और ये तब से बातें उठनी शुरू हो गई जब जदयू के सबसे मास्टर प्लान और कहा जाए तो बिहार के विकास में नया योगदान देने वाले, साथ ही साथ बिहार की पूरी कमान संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे यानी कि निशांत कुमार अब राजनीति में एंट्री को पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और ये बातें तब से उठनी शुरू हो गई जब लगातार नीतीश कुमार के रवैये पर ध्यान देने लगे लोग। लगातार नीतीश कुमार की तमाम ऐसी तस्वीरें, वीडियोस निकलकर सामने आती है जो बार बार उनकी मानसिक संतुलन पर कई सवाल खड़े करते हैं। इस बीच राजद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी दमदार बोले हैं और जैसे ही बोले हैं तो कहा जाए तो तमाम उदाहरण देते हुए उन्होंने सच्चाई को स्वरूप दे दिया है। तो आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस बीच हम बात करेंगे कि निशांत के राजनीति में आने से किन किन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए मेरे दोनों सहयोगी सितेश और ब्यूटी जी इस वक्त मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं सितेश जी। बिहार की राजनीति में किसी नए की एंट्री होती है। हालांकि कहा जाए नीतीश कुमार के बेटे यानी निशांत कुमार नए तो नहीं है राजनीति में, क्योंकि उनके पिताजी लगातार बिहार के सीएम पद पर हैं और कई बार दोनों के विचारों को एकजुट भी देखा गया है। निशांत कुमार अपने पिताजी की कार्यशैली की तारीफें भी करते हैं, लेकिन वो राजनीति में आते हैं तो क्या जदयू के अंदर हलचल मचेगी या फिर जदयू की कमान संभालने के लिए निशांत कुमार बेस्ट अभी फेस रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर युवा अगर राजनीति में आता है तो ये अच्छी पहल है। युवाओं को राजनीति में होना चाहिए। अगर आज जब किसी को कहा जाता है कि आप राजनीति के बारे में जानते हैं तो उसे वो साफ मना करता है कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर युवा राजनीति में नहीं होंगे तो देश की विकास की गति कौन देगा? सबसे पहला सवाल ये बनता है। और दूसरी बात, आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने से क्या हलचल मचेगा। अब ऐसी बात है कि अगर कोई नया फेस आता है तो वो नए तरीके से सोचेगा, नए बिहार को नए विकास की गति कर लेकर जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर खेल रहे हैं तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है वो खेलेंगे कि विपक्ष के पास अगर कुछ मुद्दा नहीं है तो वो इसी मुद्दे को लेकर खेलेंगे। आपने एक बात कही कि मानसिक स्थिति अगर इतनी गंभीर थी, इतनी खराब थी, तो बिहार की जनता उन्हें लगातार सीएम के पद पे बतौर नहीं देखना चाहती और लगातार उन्हें जनमत और बहुमत नहीं देती। तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं तो इस बात के लिए सबसे जीता जागता उदाहरण है कि हर बार बिहार में हुए चुनाव। अगर नीतीश कुमार अगर उस लायक नहीं होते तो बिहार की जनता इन्हें हर बार समर्थन नहीं देती। विपक्ष तो इतने अच्छे भी दमखम दिखा देते तो क्यों नहीं विपक्ष की सरकार बन जाती है। बिल्कुल, जैसा कि अभी सितेश जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो लगातार उनके मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार लगातार सीएम पद पर है, ये भी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन इस बार कहा जाए तो निशांत की जदयू में एंट्री लेना और पूरी कमान संभालना कहीं ना कहीं ये बाकी पार्टियों के लिए माथे का सिर दर्द हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे ब्यूटी जी? जी प्रिया जी, आपका सवाल तो नीतीश कुमार को लेकर है। तो अगर बातें कहें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार अभी तक जदयू का जो भी पद वो संभाल रहे हैं वो बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं जी। लेकिन अगर जनता की वोट को अगर देखा जाए तो जनता यही कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ है, थोड़ा सा घिसका हुआ है। जो भी जनता कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर बात आती है उनके बेटे पे तो कहीं ना कहीं अगर बाप का है पद तो बेटा संभाल सकते हैं। बेटा का हक बनता है कि बेटा संभाले, राजनीति को संभाले। और कहीं ना कहीं निशांत कुमार भी जो हैं, जो सक्षम हैं, वो भी पढ़ाई इतना वो सक्षम है, वो इतना पढ़ाई किए हुए हैं कि वो पद संभाल सकते हैं, बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। जी सितेश जी, जैसे कि ब्यूटी जी ने कहा कि निशांत कुमार की जो करियर है, राजनीति है और काफी सक्षम है इस चीज को करने के लिए, आप क्या मानते हैं? जिस तरह से निशांत कुमार का कहा जाता है कि वो स्वभाव से काफी घुलनशील व्यक्ति माने जाते हैं और जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो अपना सरल रूप ही हमेशा प्रदर्शित किए हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को काफी पसंद किया जाता है। इस दौरान एक और गौर फरमाने वाली बात है कि हर एक राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीति में ही आ रहा है इन दिनों, चाहे लालू प्रसाद यादव की बेटी की बात किया जाए या फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे की बात किया जाए। चिराग पासवान किस दमखम के साथ अभी बिहार की राजनीति में अपनी विचारधाराओं को परिवर्तित कर रहे हैं। इस बीच निशांत कुमार आते हैं तो क्या आप देखना चाहेंगे, क्योंकि बातें होनी शुरू हो चुकी है अभी से ही? अब कहना क्या चाहती हैं? परिवारवाद की राजनीति से जोड़ना चाहती हैं? अभी देख लीजिए कौन सा ऐसा नेता है जिसके बेटे नहीं है जी। ऊपर से उठाकर नीचे तक देखिए, जितने भी नेता हैं उनके सबके बेटे राजनीति में। अगर निशांत कुमार भी अगर आते हैं, निशांत भी आते हैं, तो इसमें क्या गुनाह है? कौन नहीं है राजनीति में? लालू यादव के बेटे नहीं है। अब लालू यादव के बेटे हैं ही, चिराग पासवान है ही। अगर मान लीजिए एनडीए से अगर जोड़ती हैं तो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नहीं है जी।
हर कोई राजनीति में है, तो इसको इस तरीके से आप मत देखिए, परिवारवाद से मत देखिए। आप ये कहना चाहिए बार बार कि नीतीश एक कुमार और कहते हैं कि हम प्रश्न परिवारवाद की है, एक राजनीति और नहीं प्रश्न है। जिस तरह से तेजस्वी यादव इन दिनों तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जैसे उन्हें मालूम चला कि अब निशांत राजनीति में आने वाले, तो उन्होंने कहा कि निशांत सरल व्यक्ति हैं और जदयू की कमान अच्छे से संभालेंगे, ये हमें भरोसा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने उन दिनों को भी याद किया जब वो पहली बार राजनीति में एंट्री मारे थे। इस बीच वो काफी अच्छे प्रवाह के साथ निशांत के साथ खड़े नजर आते, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है कि जो नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद की बातें कर रहे थे, तो 80% लोग उनके पार्टी में परिवारवाद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, परिवारवाद से उठकर हमें देश के विकास में सोचना चाहिए, बिहार के विकास की बात करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम उनका स्वागत करते हैं, आ रहे हैं राजनीति में, तो अच्छी बात है, तारीफें कर रहे हैं। देखिए, हम कभी परिवारवाद के समर्थन में नहीं रहे हैं और ना ही परिवारवाद के अगेंस्ट में रहे हैं। जो सत्ता को अगर सही से संचालन कर सके वो राजनीति में आ सकता है। ना ही मैं नीतीश कुमार के बेटे की बात कर रहा हूँ, ना ही तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ। अगर इन्हें लगता है, बिहार की जनता इन्हें समर्थन देती है, तो ये ऑब्वियसली राजनीति में रहें। अब कह देने से विपक्ष को, चाहे नीतीश कुमार को, चाहे बाकी पार्टियों को, निशांत कुमार तो सीएम बन नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तय करेगा कौन? बिहार की जनता तय करेगी कि निशांत उस योग्य है कि नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का क्या है, बोलबाला तो वो चलता रहेगा। अब जो लोग, सितेश जी, एक बात अगर देखी जाए तो हाल ही फिलहाल पटना के एक मॉल में भी आए हुए थे निशांत कुमार, तो उनसे भी जनता ने सवाल किया था कि क्या आप राजनीतिक में आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पिताजी इतने अच्छे से संभाल सकते हैं क्या बोलते हैं राजनीति को, तो हम क्यों नहीं संभाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी मन है राजनीतिक में आने का और बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। और हाल ही में देखा जाए, एक दादाजी की, जब उनकी दादाजी की पुण्यतिथि थी, नीतीश कुमार जी के पिताजी का जब पुण्यतिथि था, उस समय भी मीडिया ने पूछा था कि क्या आप राजनीतिक में आना चाहते हैं, तो वहाँ भी अपने पूरे मन से होशो हवास में निशांत कुमार बोले थे कि हम राजनीतिक में आना चाहते हैं और मेरे पिता इतने अच्छे से संभाल सकते हैं तो हम भी संभाल सकते हैं अच्छे से। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से निशांत कुमार अभी राजनीति में आए या ना आए, ये बात की बात है, लेकिन उनके आने की जो बातें निकलकर सामने आई, इसके बाद से राजनीति में और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान से पता चलता है कि उन्हें निशांत से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिस तरह से वो पिछली बातों को दोहराने की कोशिश कर रहे, परिवारवादों की बातें कर रहे हैं, इस बीच चिराग पासवान जो एनडीए में काफी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, युवा चेहरा के तौर पे देखा जाए तो अभी बिहार में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, तो इसी बीच निशांत की भी एंट्री होगी, तो दमदार होगा देखना कि किसकी राजनीति कितनी उत्तम होती है और जनता को इससे क्या विकास मिलता है, जनता को क्या लाभ मिलता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो जनता के भी हाथ में फैसला है, आप भी कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।